विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। आप निवेदन कर रहे हैं इसीलिए रुक रहा हूँ मैं, अन्यथा मेरे पास समय ही कहाँ है। शीघ्र सूर्यास्त होने जा रहा है और मुझे अपना संध्या वंदन भी पूर्ण करना है। मैं अनुरोध करता हूँ कि आप इन्हें कुछ समय के लिए थाम लीजिए। आपको पूर्ण विश्वास है ना कि इनमें अधिक भार नहीं, मैं संभाल सकूंगा ना? नहीं नहीं, अधिक भार नहीं है इनमें, तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो। योद्धा जी, आपने असत्य कहा मुझसे कि इनमें अधिक भार नहीं है। मैं अधिक समय तक इन्हें नहीं संभाल सकूंगा और सूर्यास्त के पूर्व मुझे मेरी शेष 5 मालाओं का जाप भी संपन्न करना है। तभी तो मेरा संध्या वंदन पूर्ण होगा। बस कुछ समय के लिए संभाल लो, मैं अभी लौट कर आता हूँ। अच्छा इतना तो करो, जब तक तुम्हारे 5 माला का जाप संपन्न होता है तब तक ही संभाल लो। मुझे तो मेरी 1 माला पूर्ण करने में 1 ही घड़ी का समय लगता है। किंतु 5 घड़ी के लिए संभाल लो, मैं तत्काल लौट आऊंगा। सत्य कह रहे ना, 5 घड़ी में मेरी 5 मालाओं का जाप संपन्न होने तक आप लौट आएंगे ना? हाँ। यदि आप नहीं आए तो फिर मैं इसे भूमि पर ही स्थित कर दूंगा। उचित है, यदि मैं तब तक नहीं आया तो यहीं कहीं स्थित कर देना। उचित है, तो आप 5 घड़ियों में लौट आइए। हाँ। अन्यथा मैं इन्हें यहीं कहीं स्थित करने पर विवश हो जाऊंगा। ये स्वीकार है ना आपको? हाँ हाँ स्वीकार है, किंतु ऐसा कदापि नहीं होगा। उससे पूर्व भी मैं लौट आऊंगा। अच्छा, तो फिर आप यहाँ रुके क्यों हैं? जाइए, आपका समय आरंभ हो चुका है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 1 माला पूर्ण हुई, अर्थात प्रथम घड़ी समाप्त हुई। हाँ? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। दूसरी माला के जाप के साथ दूसरी घड़ी भी समाप्त हुई। मुझे शीघ्रता करनी होगी। लघु शंका के पश्चात मुझे स्नान कर संध्या वंदन भी तो करना है। अब तीसरी घड़ी भी समाप्त हो गई। चौथी माला के जाप के साथ चौथी घड़ी भी समाप्त हो गई। अब मैं अपने अंतिम माला का जाप आरंभ करता हूँ। नमो नमः, ओम नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः,
माला भी पूर्ण हुई। अब 5 घड़ियों का समय समाप्त हुआ। नहीं, हाँ नहीं बालक, मैं आ रहा हूँ। आत्मलिंग को भूमि पर स्थित मत करना। तुम मेरा आत्मलिंग अपने साथ अवश्य ले जा सकते हो रावण, किंतु स्मरण रखना, आज सूर्यास्त से पूर्व तुम्हारी इच्छा के अनुसार जहां मेरा आत्मलिंग थल का स्पर्श करेगा वो सदा के लिए वही स्थापित हो जाएगा। प्रभु का आत्मलिंग यहाँ स्थापित नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। पुत्र, जाओ, जाकर प्रभु महादेव का आत्मलिंग लेकर आओ। इस बार मैं प्रभु महादेव को अपने साथ लेके ही लौटूंगा, अन्यथा आपको कभी अपना मुख नहीं दिखाऊंगा मैं। मैं प्रभु के आत्मलिंग को यहाँ कदापि स्थित नहीं होने दूंगा। अपने साथ लंका ले जाकर ही रहूंगा। आप प्रभु की आत्मलिंग को अपने स्थान से कदापि नहीं हिला सकते हैं लंकेश। छल हुआ है मेरे साथ। दशानन, जल ग्रहण कीजिए, जल ग्रहण कीजिए, जल ग्रहण कीजिए, आप जल ग्रहण कीजिए, आप जल ग्रहण कीजिए, जितना जल ग्रहण कर सकते हैं कर लीजिए। गौरी पुत्र, आप मुझे छलने के लिए मेरे साथ बने रहे। नहीं लंकेश, मैं इस संपूर्ण समय आपके साथ इसलिए था जिससे आप आत्मलिंग को लंका ले जाने की भूल ना करें। अन्यथा आपको दिए वचन के अनुसार प्रभु महादेव अपना निवास परिवर्तित करने पर विवश हो जाते, जिसका एकमात्र परिणाम होता प्रलय। नहीं गौरी पुत्र, भूल तो आपसे हो रही है, क्योंकि प्रलय तो अब आएगा जब कोई भी मुझे इन प्रभु के आत्मलिंग को
लंका ले जाने से रोकेगा। लंकेश, अब अपना ये प्रयास यहीं रोक दीजिए आप, क्योंकि इन्हें यहाँ से विस्थापित का प्रयत्न करना पाप होगा। और इतने महाज्ञानी होने के बाद भी ऐसा अनर्थ करने की मूर्खता मत कीजिए आप। आपके लिए मूर्खता होगी गौरी पुत्र, किंतु मेरे लिए ये उद्देश्य है। आप जो चाहते थे आपने वो किया, अब जो मैं चाहूंगा वही होगा। उसमें आपका कोई भी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करूंगा। मैंने तो आपको पूर्व में ही कहा था कि आप पिताश्री के आत्मलिंग को इस स्थान से कदापि नहीं हिला सकेंगे। अपने इन्हीं हाथों से मैंने कैलाश को उसके स्थान से उठा लिया था, और इन प्रभु के आत्मलिंग को मैं लंका अवश्य लेके जाऊंगा। वहीं रुक जाइए लंकेश, क्योंकि जो कुछ भी हुआ प्रभु महादेव की इच्छा से ही हुआ, इसलिए उनकी इच्छा के विरुद्ध जाने का दुस्साहस मत कीजिए आप। अन्यथा जो आप करने जा रहे हैं उसका दुष्परिणाम भुगतना होगा आपको। नहीं, अब कोई नहीं रोक सकता मुझे, ना ही आपका छल और ना ही आपका भयभीत करने का प्रयास। जय शिव शंकर शंभू। लंकेश, आप जो कर रहे हैं सर्वथा अनुचित है। वो उन सभी सीखों के विपरीत जा रहे हैं आप, जिनका उल्लेख आपने प्रभु शिव के अवतारों की कथाओं में स्वयं किया था लंकेश। पृथ्वी पर महासंकट छा रहा है। यदि पृथ्वी को विभाजित करने वाली ये दोनों रेखाएं आपस में मिल गई तो पृथ्वी दो भागों में विभाजित हो जाएगी। ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। हमें इसे कैसे भी रोकना होगा। रुक जाइए लंकेश, आप अपने साथ संपूर्ण पृथ्वी का विनाश करने जा रहे हैं। मुझे इसकी कोई चिंता नहीं। लंकेश ने तो जैसे निश्चय ही कर लिया है कि वो अपनी हट में पृथ्वी का विनाश ही कर देगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज तो मैं सफल होकर ही रहूंगा। लंकेश, अब मैं आपको अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ, रुक जाइए। नहीं गौरी पुत्र, आपने छल किया है मुझसे, और अब आपकी अथवा किसी की भी चेतावनी का कोई प्रभाव नहीं होगा मुझ पे। प्रभु, भूदेवी संकट में है। सृष्टि विनाश के निकट है प्रभु। आपका अहंकारी और हड्डी भक्त धरती को ही संकट में डाल रहा है प्रभु। अनेकों चेतावनी दे चुका हूँ मैं आपको दशानन, किंतु अब मैं आपके रुकने की और प्रतीक्षा कदापि नहीं करूँगा। आपको आपकी इस उद्दंडता का उचित दंड दूंगा मैं।
परम पूज्य गणेश जी ने विराट रूप धारण कर लिया है। किंतु सृष्टि तो एक अत्यंत ही विकट संकट की ओर बढ़ रही है। लंकेश रावण ने कितनी अनिष्टकारी परिस्थिति उत्पन्न कर दी है और अभी भी वो रुकने के लिए तैयार नहीं है। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं गौरी पुत्र। आप मुझे मेरी शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश कर रहे हैं गौरी पुत्र। लंकेश, आपने मुझे प्रभु महादेव के 16 अवतारों की कथा सुनाकर उनके द्वारा नियत उत्तम जीवन के 16 सूत्रों को उजागर किया, किंतु स्वयं उनका पालन नहीं किया, अन्यथा आपकी ऐसी दुर्दशा नहीं होती। प्रथम कथा प्रभु पिपलाद की थी, जिन्होंने जगत को सीख दी। अपनी शक्ति के सदुपयोग के प्रति सभी को सदैव सजग रहना चाहिए, कभी उस शक्ति पर अहंकार नहीं करना चाहिए। किंतु प्रभु पिपलाद की सीख के विपरीत आपने अपनी शक्ति का अनियंत्रित प्रयोग कर महादेव के आत्मलिंग को यहाँ से विस्थापित करने की चेष्टा की, जबकि वो स्वयं प्रभु की इच्छा से ही यहाँ स्थापित हुए हैं। फिर प्रभु नंदेश्वर की कथा से ये सीख प्राप्त हुई, प्रभु की भक्ति को हृदय में धारण कर बढ़ने से किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त हो सकती है। प्रभु की इच्छा के विरुद्ध उनके आत्मलिंग को अपने साथ लंका ले जाने के प्रति ही एकाग्रता का प्रदर्शन किया। प्रभु के तीसरे अवतार थे प्रभु भैरव, जिन्होंने ये स्पष्ट किया कि अपार शक्ति का उपयोग महान कर्तव्यों के निर्वाह के लिए ही होना चाहिए, किंतु आपका एकमात्र उद्देश्य तो स्वयं को सुरक्षित रखने हेतु प्रभु महादेव को लंका में स्थित करना ही था। प्रभु के चौथे अवतार प्रभु वीरभद्र के माध्यम से उन्होंने ये स्थापित किया कि जो ज्ञानी और शक्तिशाली होते हैं उन्हें कभी भी निष्क्रिय रहकर अधर्म और अन्याय का मूक समर्थन नहीं करना चाहिए। किंतु आप तो महाज्ञानी और महाबली होते हुए भी स्वयं अधर्म के पथ पर ही अग्रसर रहे। प्रभु के पांचवें अवतार प्रभु गृहपति थे, जिनसे ये सीख प्राप्त हुई, प्रबल इच्छा शक्ति और पूर्ण निष्ठा एवं श्रद्धा से कुछ भी संभव हो सकता है। प्रत्येक जीव को कभी भी किसी से वो कदापि नहीं मांगना चाहिए जिसे प्रदान करना देने वाले को कठिन हो। किंतु आपका उद्देश्य तो श्रद्धा से नहीं अपितु स्वार्थ से प्रेरित था। यदि निश्चल भक्ति से प्रभु की आराधना करते तो आपको स्वतः ही भोलेनाथ का सानिध्य प्राप्त होता और स्वयं को सुरक्षित रखने हेतु और आपको प्रभु के आत्मलिंग की आवश्यकता ही ना होती। अपना हठ त्याग दो और यहाँ से तत्काल प्रस्थान कर लो लंकेश, यही तुम्हारे लिए हितकर है, अन्यथा मैं विवश होकर वो करने वाला हूँ जिससे कदाचित अब तुम तो क्या संपूर्ण सृष्टि ही अनभिज्ञ है। यदि निश्चल भक्ति से
प्रभु की आराधना करते तो आपको स्वतः ही भोलेनाथ का सानिध्य प्राप्त होता और स्वयं को सुरक्षित रखने हेतु और आपको प्रभु के आत्मलिंग की आवश्यकता ही नहीं होती। प्रभु के छठे अवतार थे प्रभु शरभ, जिन्होंने ये सीख दी कि विजय प्राप्ति के उपरांत अहंकार के वश में आकर स्वयं पर नियंत्रण नहीं खोना चाहिए। किंतु आपने तो प्रभु के आत्मलिंग को प्राप्त करने पर भी अपने अहंकार से मुक्त नहीं हुए और प्रभु महादेव से कैलाश का ही त्याग करवाने का संकल्प ले लिया। तो मैंने क्या बुरा किया गौरी पुत्र? प्रभु के 7वें अवतार प्रभु ब्रह्मचारी थे, जिन्होंने ये स्थापित किया प्रेम और भक्ति दोनों एक ही समान है, क्योंकि दोनों में ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु अपार निष्ठा और समर्पण की आवश्यकता होती है। किंतु आपने भक्त के कर्तव्य से भटककर स्वार्थवश उनके आत्मलिंग को लंका ले जाने का प्रयास किया। मैं प्रभु के आत्मलिंग का क्यों त्याग करता? मेरा अधिकार था उन पर। अधिकार? कैसा अधिकार लंकेश? कदाचित आपको प्रभु के 8वें अवतार प्रभु सुनट नर्तक की कथा से प्राप्त सीख का स्मरण नहीं हुआ? भले ही मैं तुम्हें याद नहीं लौटा रहा हूँ, तो अधिक समय तक इसे अपने पास नहीं रख सकोगे। समय आने पर ही अपने उचित स्थान पर लौट जाएंगे। जो तुम्हारा है ही नहीं, वो तुम्हारा कैसे हो सकता है? किंतु आपने तो समस्त मर्यादाओं का ही परित्याग कर दिया। प्रभु के आशीर्वाद को भी अपना अधिकार मान बैठे आप। फिर प्रभु के 9वें अवतार प्रभु सुरेश्वर की कथा से ये सीख प्राप्त हुई कि जो बाधाओं की चिंता किए बिना पूर्ण एकाग्रता से निरंतर अपने परम लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, वो अवश्य विजयी होते हैं। किंतु आप तो अपने लक्ष्य, अपने प्रभु और उनकी भक्ति से भटककर निस्वार्थ के प्रति एकाग्र हो गए। बस गौरी पुत्र, अब आप मुझे अत्यंत क्रोधित होने पर विवश कर रहे हैं। आपका क्रोध जागृत हो रहा है लंकेश। तो तनिक प्रभु के क्रोधांश से उत्पन्न हुए उनके 10वें अवतार प्रभु ऋषि दुर्वासा की सीख का भी स्मरण कर लीजिए, जिन्होंने सदा अनुशासन का पालन करने की सीख दी। किंतु आप ही भक्ति का अनुशासन भूल गए। निश्चल भक्ति से छल का समावेश होने दिया आपने। छल नहीं, मेरी भक्ति थी गौरी पुत्र, प्रभु की सर्वोच्च भक्ति, महान भक्ति। प्रभु के 11वें अवतार प्रभु अवधूत की सीख का स्मरण हुआ आपको? अहंकारी को उसका अहंकार उसकी वास्तविकता से परिचित कराता है, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ ऐसे अहंकारी होते हैं जो उचित सीख प्राप्त कर स्वयं में परिवर्तन ले आते हैं, किंतु कुछ किसी भी सीख को प्राप्त करने में अक्षम रहते हैं और पूर्ण रूप से स्वयं पर अहंकार का प्रभाव होने देते हैं। अहंकार नहीं, विश्वास है कि मैं प्रभु का महानतम भक्त हूँ। तभी तो प्रभु के आत्मलिंग प्राप्त हुए थे मुझे, और उन आत्मलिंग को आपने मुझसे छल से छीना गौरी पुत्र। जो अपना नहीं है वो पराया है। उसके मोह से ही मात्सर्य अर्थात ईर्ष्या का जन्म होता है, और मात्सर्य सदा विनाश की ओर ही ले जाता है। प्रभु के 12वें अवतार प्रभु वृषभ ने इसके प्रति सावधान रहने की तो आपको सीख भी दी, और आप स्वयं ही देख लीजिए कि जिस पर आपका अधिकार नहीं था, उसके मोह ने आपके साथ संपूर्ण सृष्टि के लिए भी कैसी विनाशकारी स्थिति उत्पन्न कर दी। प्रभु के आत्मलिंग पर आए नहीं, मेरे हैं वो। प्रभु के 13वें कृष्ण दर्शन अवतार की सीख तो मत भूलिए लंकेश। ये तो ज्ञात है ना आपको
कि आसक्ति से ही दुर्गति है? किंतु आपने कहा प्रभु के आत्मलिंग के प्रति अपनी आसक्ति का परित्याग किया। आसक्ति के स्थान पर श्रद्धा, भक्ति और प्रभु के अटूट विश्वास को आत्मसात करना चाहिए था आपको, क्योंकि प्रभु अपने भक्तों के विश्वास को कभी खंडित नहीं होने देते। यही सीख थी ना प्रभु के 14वें अवतार प्रभु भिक्षुवर्य की। किंतु आपको किसी भी सीख का क्या लाभ, क्योंकि आपको तो एकमात्र अपनी शक्ति में ही विश्वास है लंकेश। अवश्य है, क्योंकि शक्ति संपन्न हूँ मैं, अपार शक्ति है मुझ में, और उसका प्रयोग कब और कैसे करना है ये भी ज्ञात है मुझे। ये आपकी शक्ति नहीं, आपका अभिमान है लंकेश। चंद्रहास? ये क्या? दशानन ने तो महादेव द्वारा दिए गए चंद्रहास को ही उनके पुत्र के समक्ष प्रकट कर लिया। नहीं लंकेश, अब और भूल मत कीजिए। लंकेश, तुम पिताश्री से प्राप्त चंद्रहास का प्रयोग अधर्म के लिए कदापि नहीं कर सकते। प्रभु के 15वें अवतार प्रभु यक्ष की सीख का स्मरण कीजिए। सदा स्मरण रखना, मात्र ज्ञान अथवा सीख देने से पुण्य प्राप्त नहीं होता, स्वयं उस सीख का पालन करना भी अति आवश्यक है। किंतु आपने अपने अभिमान को अपने आचरण का अभिन्न अंग बना रखा है, और आपने प्रभु के 16वें अवतार प्रभु यतिनाथ की जो कथा अंत में सुनाई थी, उनसे यही सीख प्राप्त होती है कि अतिथि देवो भवः, अर्थात अतिथि ही भगवान के स्वरूप होते हैं। किंतु आपने तो प्रभु को अतिथि के स्थान पर बंदी बनाकर लंका में स्थित करने का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ था। अपने ही आराध्य के साथ छलावा कर उन्हें विवश करते हैं आप, फिर इसका दंभ भी करते हैं कि आप उनके महानतम भक्त हैं। आप जैसे मिथ्या भक्ति करने वालों को ही भक्ति का वास्तविक मर्म सिखाने हेतु प्रभु महादेव अपना अगला अवतार लेने वाले हैं। नहीं। आप क्या समझ रहे थे? मुझे प्रभु के अवतारों का ज्ञान नहीं? नहीं। मैं तो आपको मात्र लंका जाने से रोकने के लिए ही आपसे उनके अवतारों की कथाओं का श्रवण कर रहा था, क्योंकि मुझे तो प्रभु के वो अवतार भी ज्ञात हैं जो भविष्य में प्रकट होंगे। और प्रभु के अगले अवतार हैं प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त महाबली हनुमान। महाबली हनुमान, महाबली हनुमान। वो महाभक्त प्रभु हनुमान जो अपने वक्ष में अपने आराध्य को धारण कर हमें ये सीख प्रदान करने वाले हैं कि भक्त के कण कण में प्रभु का वास होता है, और जो भक्त अपने शरीर को ही प्रभु का मंदिर मान लेते हैं वो तो स्वयं भगवान बन जाते हैं। कदाचित उनकी भक्ति देखकर आपको निश्चल भक्ति का महत्व समझ में आएगा। और फिर प्रभु द्वापर युग में काल, क्रोध और यम के अंश अर्थात गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र महायोद्धा अश्वत्थामा के रूप में अवतार लेकर जगत को ये सीख देंगे कि प्रतिशोध की भावना से व्यक्ति दूसरे का ही नहीं स्वयं अपना भी विनाश निर्धारित कर लेता है। और प्रभु के 19वें अवतार होंगे प्रभु किरात,
जो एक बनवासी के रूप में धर्मपरायण योद्धा पांडु पुत्र अर्जुन की परीक्षा लेने के उपरांत उन्हें पशुपति अस्त्र प्रदान करेंगे और संसार को ये सीख देंगे कि वास्तविक योद्धा वो होता है जो अपने पराक्रम से युद्ध भूमि में विजय तो प्राप्त करता ही है, प्रभु के हृदय में भी अपना स्थान बनाने में सफल होता है। और एक परम भक्त योद्धा का आचरण आपके सर्वथा विपरीत होता है, क्योंकि आपने तो तपस्या के माध्यम से भी अपनी स्वार्थ की पूर्ति हेतु अपने भगवान से भी छल किया। त्र्यंबकं सदाशिवं नमामि हे उमापति जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्तों के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से जिन ही है उबारते। यदि अभी भी आपने स्वयं को नहीं सुधारा लंकेश, तो प्रभु महादेव के अगले 3 अवतारों में से एक प्रभु हनुमान आपको उचित सीख अवश्य देंगे। तब उनका आगमन आपके विनाश का संकेत होगा और उसी दिवस से आपका सर्वनाश आरंभ हो जाएगा। ये सब कहकर आप मुझे भयभीत कर रहे हैं गौरी पुत्र, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कोई भी शक्ति, कोई भी अवतार मुझे, लंकेश रावण को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। ये दशानन तो अपनी हट पर अड़ा है। अब प्रथम पूज्य गणेश जी दशानन के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? मैं तो आपको सुधरने का एक अंतिम अवसर प्रदान कर रहा था लंकेश। आप अपनी भूल स्वीकार कर सकें, इसलिए मैंने पुनः प्रभु महादेव के सभी अवतारों से प्राप्त सभी सीखों का उल्लेख किया। किंतु अब मुझे आभास हो रहा है कि आप अब कोई सीख स्वीकार नहीं करना चाहते। संसार का सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हूँ मैं, और आप मुझे ज्ञान दे रहे हैं गौरी पुत्र। आप मेरे आराध्य शिव शंकर शंभू के पुत्र हैं, इसलिए अभी तक शांत रहा मैं। और यदि आपने मुझे प्रभु के आत्मलिंग को ले जाने से रोका, तो मैं अपने संपूर्ण शक्ति का प्रदर्शन करने से नहीं रुकूंगा। ये लंकेश तो सुधरने के स्थान पर पुनः अपने विनाश को आमंत्रित कर रहा है। सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी के लिए भी ये कथन सर्वथा उपयुक्त है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जो सीख प्राप्त कर स्वयं को सुधारने में असमर्थ हो, उसे तो मात्र दंडित ही किया जा सकता है। अब आप अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाइए लंकेश। गौरी पुत्र प्रथम पूज्य गणेश जी ने दशानन का संहार कर दिया, तो प्रभु श्री हरि नारायण के श्री राम अवतार लेने का कोई कारण ही शेष नहीं रहेगा। प्रभु महादेव के समस्त अवतारों को प्रथम पूज्य गणेश जी ने तो लंकेश को दंडित करने से रोक दिया, किंतु क्रोधवश स्वयं वही करने जा रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं हो सकता मुझे। प्रभु रोक लीजिए पुत्र गणेश को, अन्यथा ना ही प्रभु राम अवतार प्रकट होंगे और ना ही आपके प्रभु हनुमान के प्रकट होने का कोई कारण शेष रहेगा।
मुझे ज्ञात था मेरे प्रभु शिव शंकर शंभु अवश्य मेरी रक्षा करेंगे। पिताश्री ने अपने त्रिशूल से मेरे वार को क्यों निरस्त कर दिया? महादेव। पुत्र, लंकेश रावण को उसके अपराध का दंड प्राप्त हो चुका है। वो आत्मलिंग खो चुका है और यहीं से उसके पापों की गागर भी भरनी आरंभ हो चुकी है। किंतु हमें अभी भी उसे एक भूल सुधारने का अवसर प्रदान करना चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री। मेरे प्रभु, मेरे शिव शंकर शंभु, मुझे ज्ञात था कि आप मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। मैं तुम्हारी रक्षा करने नहीं, तुम्हें सचेत करने आया हूं लंकेश। अनेक कल्पों और युगों से तुम मेरे समक्ष आते रहे हो। प्रत्येक बार जब भी तुमने जन्म लिया, मेरा भक्त होते हुए भी अंततः तुम पाप ही करते आए हो। और फिर विवश होकर प्रत्येक युग में नारायण तुम्हारा वध करते रहे। प्रत्येक जन्म में तुमसे एक ही आशा रही है कि इस जन्म में तुम अवश्य सुधर जाओगे, किंतु तुमने मुझे सदा निराश ही किया है लंकेश। प्रत्येक कल्पों और युग में ही नहीं, अपितु प्रत्येक ब्रह्मांडों में तुम इन्हीं भूलों को दोहराते हो और दंडित होते हो। धर्म अधर्म का भेद का ज्ञान होते हुए भी प्रत्येक रावण अधर्म ही करता है। मुझे क्षमा करें प्रभु, किंतु इस बार मैं अवश्य सुधर जाऊंगा। प्रभु, आपने यह अवसर प्रदान किया है मुझे, इसका लाभ अवश्य उठाऊंगा मैं। हे गौरी पुत्र, मुझे प्रत्येक भूल की क्षमा दीजिए। लंकेश, आप इसे अपना अंतिम अवसर ही समझिए और प्रभु महादेव के 19 अवतारों से प्राप्त प्रत्येक सीख का पालन भी कीजिए। अन्यथा आप स्वयं अपने विनाश को आमंत्रित करेंगे। प्रभु, आपकी कृपा हेतु लंकेश रावण का कोटि कोटि धन्यवाद। आपसे क्षमा पाकर मैं धन्य हो गया प्रभु। सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निविष्टं ब्रह्मादिदेवः परिसेव्यमानं सिद्धैर्युतं तं प्रणमामि देवं। सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निविष्टं ब्रह्मादिदेवः परिसेव्यमानं सिद्धैर्युतं तं प्रणमामि देवं। सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निविष्टं ब्रह्मादिदेवः परिसेव्यमानं सिद्धैर्युतं तं प्रणमामि देवम्। गौरी पुत्र प्रथम पूज्य गणेश जी की जय। गौरी पुत्र प्रथम पूज्य गणेश जी की जय। गौरी पुत्र प्रथम पूज्य गणेश जी की जय। विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य गणेश जी की जय।